मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। पहले वक्तों में ऐसा होता था कि जब भी कोई आपातकाल आता था, मनुष्यों के धन माल को खतरा होता था, तो वो राजा के पास अपना सब कुछ जमा करा देते थे ताकि आपात स्थिति ख़त्म होने के बाद उनको वो सेफ्टी से यानी सुरक्षित रहे उनका जो कुछ भी है, और उसके बाद उनको आपात स्थिति टलने के बाद उनको वापस मिल सके। वास्तव में इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा के पास हम सब आत्माएं, हमारा जो कुछ भी है वो परमात्मा के, जिसको कहते हैं सेफ्टी बैंक, यानी सेफेस्ट बैंक जिसको कहा जाता है कि एकदम बिल्कुल सुरक्षित बैंक, उसमें हम अपना सब कुछ जमा करा सकते हैं। क्योंकि कलयुग में तो हम जानते हैं कि ये दुनिया लूटने वालों की दुनिया है। हमारी महिला माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, गरीबों का शोषण किया जाता है। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जिसको हम कहते हैं माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस प्रकार से अनियमितता से, अमर्यादा से दुनिया हो गई है, चलती है। तो इस समय हम मौका है कि हम अपना सब कुछ परमपिता परमात्मा के हवाले कर दें, ताकि परमपिता परमात्मा उसको सुरक्षित रख सकें, ताकि परमपिता परमात्मा के सेफ्टी बैंक में वो हमारा सुरक्षित हो सके। और परमपिता परमात्मा तो विश्व परिवर्तक हैं, और फिर उसको वो परमात्मा उसको ये जो पुरानी कलयुगी दुनिया है, ये इसका तो अंत होना ही है, क्योंकि कलयुग घोर हो चुका है। उसके बाद नई सतयुगी दुनिया में परमात्मा वो हम सबको परिवर्तित करके हमारी हर चीज़ को सतोगुणी बना करके हमें रिटर्न कर दें। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं बच्चों को समझाता हूँ कि तुम आत्मा हो, और आत्मा ही अगले जन्म में जाती है। यहाँ का तो यहाँ रह जाता है शारीरिक तौर पे। तो आत्मा तुम्हारी को सबसे पहले मैं पतित से पावन बनाता हूँ, और क्योंकि पतित आत्मा के हवाले कुछ भी किया जाए, पतित आत्मा को कुछ भी मिलेगा, उसको धन मिलेगा, परिवार मिलेगा, तो पतित ही हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 5 विकारों का वायरस रहता है। तो ये 5 विकार जिस चीज़ के अंदर चले जाएंगे उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और उसको सुख का साधन के बजाय दुख का कारण बना देंगे। आज हम देखते ही हैं कि सारी दुनिया के अंदर मनुष्यों के पास जो कुछ भी है, विकारों के कारण से वो सब का सब एक पावन से पतित हो गया है, और दुख का कारण बना हुआ है, दुख और अशांति का। इसलिए परमात्मा के सेफ्टी बैंक में जमा करने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दें। अपने आप से हमारा अर्थ ये है कि आत्मा को परमात्मा के हम सुपुर्द कर दें, आत्मा को पतित से पावन बनाने के लिए, क्योंकि पतित पावन परमात्मा को कहा गया है। और आत्मा के साथ और भी जो हमारा पतित संबंध है, संपर्क है, हमारा शरीर है, हमारा मन है, ये सारा भी परमात्मा इसका शुद्धिकरण करते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। अब परमात्मा कहते हैं कि इस करने के लिए हमें क्या करना है, वो हमको जो शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि आत्मा को मेरे साथ जोड़कर, जिसको गीता में राजयोग कहा गया है, सहज योग कहा गया है, गीता योग का आदि ग्रंथ है, जिसको हम भारत का प्राचीन प्रसिद्ध योग कहते हैं। उसका अर्थ यही है कि आत्मा को स्नेह के साथ परमात्मा की याद में लगाएं, तो जिससे आत्मा धीरे धीरे पावन बनती है, और जितनी जितनी पावन बनती है
तो उसको अपना पावन कंचन शरीर और पवित्र आत्मा दिखाई देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो इस मार्ग पर लग जाते हैं उन्हें अपने पास्ट का, जो भूतकाल में हो गया, जो कुछ अच्छा नहीं रहा है, उसको भूल जाना है, उसको फुल स्टॉप लगा देना है। हमें अपने भविष्य को देखना है। और क्योंकि हम परमात्मा के साथ योग युक्त होकर के आत्मा को पावन बनाने के रास्ते पे चलते हैं, पुरुषार्थी हैं, जिसको हम रूहानी याद की यात्रा भी कह सकते हैं, कि आत्मा रूह के तौर पर परमात्मा परमपिता जो रूहानी रूह है उनको याद करके हम इस कलयुग से मुक्त होकर अपने आत्माओं के लोक में जाते हैं। और वहाँ से फिर हमको परमात्मा सतयुग में देवी देवता के रूप में भेज देते हैं। तो हम अपने आप को उस आवाहन करें अपने देवी देवता रूप का। हमारा देवी देवताओं का पुरुषोत्तम जो होगा, हमारा मुखड़ा कैसा होगा, हमारा चोला कैसा होगा। गाया जाता है देवताओं की कंचन काया थी, उनके हर अंग को कमल पुष्प से यानी पावनता से तुलना की जाती है। देवताओं के कमल नयन थे, कमल हस्त थे, चरण कमल से, मुख कमल था। तो वो हम आवाहन करके अपने अंदर देखें। और आज भी मंदिरों में देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं, आप जानते हैं कि भगत कितना इंतज़ार करते हैं कि कब मंदिर के द्वारे खुले और हम अपने वो सतयुगी देवी देवताओं के दर्शन करें। उनकी मूर्तियों के अंदर कितना आकर्षण होता है। वो तो मूर्तियां मात्र हैं, लेकिन हम तो चैतन्य परमात्मा हमको वो बनाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं आवाहन करें और देखें कि आने वाली जो सतयुगी नई दुनिया होगी, जिसमें विष्णु के रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होगा। हम उनकी वंशावली हैं, तो हम किस प्रकार से लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में जाएंगे। और उसके लिए हम परमात्मा हमें अपनी याद के द्वारा बहुत ही लवली और स्वीट, हमें बहुत ही प्यारा और मीठा बना रहे हैं। तो परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं उसमें यही आता है कि हे आत्मा, तुम मीठे से मीठा बनो और प्यारे से प्यारा बनो, जैसे कि हमारे देवी देवता थे। अब मीठा बनने के लिए भगवान कहते हैं सबसे बात होती है मीठे बोल। कि मुख से जैसे फूल झड़े, मुख से जैसे रतन निकले, किसी को भी हम अपने मुख के द्वारा कड़वा पत्थर ना मारे, अर्थात क्रोध के वश, अहंकार के वश, इस प्रकार से ईर्ष्या के वश, घृणा के वश या द्वेष के वश किसी के कटु वचन हम ना बोले। तो क्योंकि देवी देवता सदा ही मीठा बोलने वाले थे, तो उसका हमको अभ्यास करना है। और उसके लिए भगवान कहते हैं कि केवल हम अकेले ही ऐसे नहीं कि कुछ थोड़ी सी आत्माओं के परिवर्तन से सतयुग में रह सकते हैं, क्योंकि आसुरी संस्कार वाले और दैवी संस्कार वाले इकट्ठे नहीं रह सकते। क्योंकि दैवी संस्कार वाले अहिंसक होते हैं, वो प्रेम वाले होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, संतुष्ट होते हैं, किसी का अधिकार नहीं छीनते हैं, और दूसरे दूसरी प्रकार के होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अन्य आत्माओं को भी हम अपने, वो भी सारी दुनिया की आत्माएं आप देखेंगे अभी किस चीज़ की प्यासी है, वो भी इसी बात की प्यासी है कि कहीं से हमें सच्चा रूहानी प्रेम मिल जाए, कहीं से हमें मन की सच्ची शांति मिल जाए, कहीं से हमें परमात्मा के द्वारा दी हुई दिव्य शक्तियाँ मिल जाए। तो हमको ये कार्य भी करना है कि अपने साथ साथ दुनिया को भी बदलना है। और दुनिया को बदलने के लिए परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है, ज्ञान गुण शक्तियाँ, उनको
अन्य आत्माओं में भी बांटना है, क्योंकि ये समय की पुकार है, नाजुक समय आता जा रहा है और सभी आत्माएं, दुखी आत्माएं, भगत आत्माएं जो ढूंढ रही हैं, दुखी आत्माएं जिनको कोई सहारा दिखाई नहीं देता। आज जैसे आप देखते हैं कहीं बम गिरता है तो हज़ारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है और बाकी भयभीत हो जाते हैं। तो उन्हें भय से मुक्त करने के लिए, आत्मिक शक्ति देने के लिए भगवान कहते हैं कि आपको मैंने जो कुछ निधियां दी हैं, जिसको कहा जाता है कि मनसा, हमारा जो मन है, मन के अंदर हमें जो दिव्य शक्तियाँ भगवान ने दी हैं। अब दिव्य शक्तियाँ बड़ी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं और दिव्य शक्तियाँ मनोबल प्रदान करती हैं। दिव्य शक्तियाँ बहुत ही वर्तमान समय में उन्हीं की आवश्यकता है, जहाँ धन की शक्ति काम ना करे, शारीरिक शक्ति काम ना करे, कोई बाहुबल काम ना करे, बाहर की कोई भी शक्ति काम ना करे, वहाँ ये दिव्य शक्तियाँ काम करती हैं। दिव्य शक्तियों में हम जानते हैं निर्णय की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है। ये सारी शक्तियाँ तो हम अपनी मनसा के द्वारा इन शक्तियों का दान, ये इन शक्तियों का वातावरण में इन शक्तियों का सकाश फैलाएं। तो भगवान ने कहा है हम मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क के द्वारा ईश्वरीय प्रदत्त हमको जो निधियाँ मिली है उनको हम अन्य आत्माओं में पास ऑन करें। तो मनसा के द्वारा हम दैवी शक्तियों को बांटें और वाचा के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान, जो अनादि अविनाशी आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा के बारे में ज्ञान है, हमारे परम धाम के बारे में ज्ञान है, साकार सृष्टि के 4 युगों के बारे में ज्ञान है, वर्तमान समय के बारे में ज्ञान है। ये सारा वाचा के द्वारा हम ज्ञान दान करें। और हमारी कर्मना कैसी हो? कर्मना के द्वारा हम गुणों का दान करें, अर्थात व्यक्ति अपने गुण, जिसको दैवी गुण कहते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म ऐसा हो जो देवताओं जैसे दैवी गुणों से संपन्न हो। तो हमारे कर्म में गुणों को देख करके, दैवी गुणों को देख करके अन्य आत्माओं को संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी और वो उनके व्यवहार में भी सुधार आएगा। फिर भगवान कहते हैं इतना ही नहीं, संबंध संपर्क, क्योंकि हम अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, उसमें हम उनको क्या दे सकते हैं? उनको खुशी का दान दें। अगर हम स्वयं संतुष्ट रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, आत्मिक प्रसन्नता में रहते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, तो उनके अंदर भी हम वो खुशी बांट सकते हैं। और खुशी के लिए कहा गया है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। ये जितनी निधियाँ भगवान की हैं, ये बांटने से घटती नहीं हैं, बढ़ती हैं। इसीलिए इनको अविनाशी ईश्वरीय दान कहा जाता है। अन्य चीज़ें आप बांटेंगे तो आपकी घटेंगी। आप किसी को कंबल बांटेंगे तो आप कितने कंबल बांट सकते हैं? भोजन बांटेंगे तो कितने लोगों को भोजन बांट सकते हैं? लेकिन अगर आप ज्ञान धन बांटते हैं तो ज्ञान धन आपका आपके पास रहता है, दूसरे को भी ज्ञान मिल जाता है। इसी प्रकार से गुणों का धन बांटते हैं। जैसे गुलाब के फूल से कोई खुशबू ले लेता है तो गुलाब के फूल की अपनी खुशबू तो घटती नहीं है। तो ये सारी ईश्वरीय निधियाँ बांटने से बढ़ती हैं और इनकी मनुष्यों को आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं कि अपने आत्मिक भाई बहनों को, ये दुनिया की अन्य आत्माएं हमारे आत्मिक भाई बहनें हैं और वो इन्हीं चीज़ों की प्यासी हैं, तो हमें उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। उनके दुख दर्द भरी आवाज़ जो हमारे परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, हमें दुखों से छुड़ाओ, हमें शांति दो, हमें संतोष दो, हम पर कृपा करो। तो वो आवाज़ हमको, या भक्तों की आवाज़ जो भगवान को ढूंढ रहे हैं या जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है,
उसको सुन करके हमें ये काम भी करना है। और दूसरी बात है, सबसे पहली बात, हमको ईश्वरी नारायणी नशे में और खुशी में रहना है कि वाह, हमें तो परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है। हमारे दो बाप होते हैं, एक तो शारीरिक बाप है, पिता हैं, जो हद के पिता हैं। हर हद का पिता अपने बच्चे को कुछ ना कुछ अपनी हद की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार देता है। लेकिन ये तो बेहद के पिता हैं जो हमको बेहद के सुख का वर्षा, क्योंकि पिता अपने बच्चे को सुखी रखना चाहता है। परम पिता तो सुखधाम सतयुग स्वर्ग स्थापित करते हैं, वो हमको उसमें ले जाना चाहते हैं। वो हमको वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ हम सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, धन धान्य संपन्न रहेंगे और दो युगों तक रहेंगे, 21 जन्मों तक रहेंगे। तो हमें उस नशे में भी रहना चाहिए। यह परमात्मा, वर्तमान में भी तुम हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हो। अब भगवान कहते हैं मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हो, क्योंकि वास्तव में इच्छाएं मन के अंदर ही पैदा होती हैं और इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। और कहा गया है कि इच्छाओं को, दुनिया में यही कहा जाता है कि इच्छाओं को कम करो तो तुम्हारे अंदर शांति आएगी। अगर इच्छा ऐसी चीज़ है जो इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है, एक इच्छा ख़त्म होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। भगवत गीता में तो भगवान ने कहा, काम महाशत्रु है, काम को जीतो। काम मैंने काम विकार, विषय भोग, जो पतित बनाता है। लेकिन शास्त्र लिखने वालों ने उसको नहीं समझा, वो ये भी नहीं समझ पाए कि काम विकार एक बहुत बड़ा विकार है और सतयुग में देवताओं की दुनिया में काम विकार नहीं होता। तो वो समझते हैं हमारी दुनिया में तो काम विकार से हमारा जन्म ही होता है और यहाँ तो काम विकार चारों तरफ फैला हुआ है। तो उन्होंने काम को कामनाएं कर दिया। कामना का मतलब भी इच्छाएं होता है कि कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। तो इसलिए भगवान कहते हैं इच्छा अच्छा बनने नहीं होती और इच्छा किसी चीज़ के अभाव के कारण होती है। जब कोई चीज़ के खतरा हो, ये चीज़ हमसे छिन जाएगी या ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी, तो व्यक्ति के अंदर उसके लिए इच्छा हो जाती है। और अगर उसको ये रहे कि हर चीज़ मुझे सदा के लिए प्राप्त है, तो उसके अंदर इच्छा पैदा नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अगर एक दिन किसी नगर की म्यूनसिपैलिटी कह दे कि आज यहाँ 10 बजे के बाद पानी नहीं आएगा, तो वो सब लोग पानी की इच्छा पैदा हो जाएगी और अपने घर घर में बाल्टियाँ पतीले सब पानी से भर के रख लेंगे। और वही म्यूनसिपैलिटी अगर अनाउंस कर दे नहीं नहीं पानी आएगा, तो उसको बहा देंगे। तो कहने का भाव ये है कि इच्छा मन के अंदर पैदा होती है। अगर मन के अंदर संतुष्टता हो, मन के अंदर तृप्ति हो और मन के अंदर ये निश्चय हो कि हमारी आयु भी पूरी होगी, हम रोग शोक से भी मुक्त होंगे, हमारे संबंध भी समरसता वाले होंगे, तो जिसको कहा जाता है इच्छा मात्रम अविद्या नहीं थी देवताओं के खजाने में, ऐसे कहा जाता है। या कहा जाता है भगवान को पाने के बाद पा लिया था जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। ऐसी मनोकामनाएं पूर्ति वाली संतुष्ट आत्माएं, जिनकी मूर्तियां आज आप मंदिरों में देखते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण को देखते हैं, तो उनके दर्शन मात्र से मनुष्य आत्माओं की टेम्परेरी तृप्ति हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है। उनका वरदानी हाथ देखकर वो अपने आप को जैसे कि दुआओं से भरपूर समझते हैं, संकट से मुक्त मानने लग जाते हैं। ऐसी चैतन्य सत्ता भगवान हमको प्राप्त करा रहे हैं और हमें अपने आत्माओं की दुनिया परम धाम, जहाँ अब हमको जाना है, सृष्टि नाटक पूरा हो रहा है, और उसके बाद सतयुग, जहाँ
देवी देवताओं के रूप में हमारा नई दुनिया में जन्म होता है और अपना परिचय जो जिनके साथ याद करके युक्त होकर हम आत्माएं पावन बन रही हैं, तो ये सारा ज्ञान परमात्मा हमको वर्तमान समय दे रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं। भाग्यशाली दुनिया में कहा जाता है, जिसके पास धन हो वो भाग्यशाली है, जिसका परिवार सुख संपत्ति वाला हो वो भाग्यशाली है, जिसके पास स्थिरता हो वो भाग्यशाली है। आज की दुनिया में तो एक न एक चीज़ की कमी ज़रूर होती है। अगर धन है तो मन की शांति नहीं है, और अगर परिवार है तो परिवार में कोई व्यक्ति रोगी या किसी प्रकार का कष्ट उसके अंदर आ जाता है। अगर मन है तो मन अशांत रहता है कि किसी का मुकदमा चल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो सब चीज़ें तन मन धन सब हों और आयु भी पूरी हो आज की दुनिया में, तो बहुत थोड़े व्यक्तियों के लिए थोड़े समय के लिए ऐसा होता है। लेकिन परमात्मा जो दुनिया स्थापित कर रहे हैं उसमें तो कहा जाता है अटल अखंड निर्विघ्न सुख शांति संपन्न स्वराज्य परमात्मा देवी देवताओं के रूप में हमें देते हैं। उसके लिए भगवान कहते हैं वर्तमान पुरुषार्थ जो करना है, पवित्रता को धारण करने का तो करना ही है। पवित्रता अर्थात काम सबसे बड़ा महाशत्रु जिससे हम पतित बनते हैं। फिर उसके साथ साथ क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये इकट्ठे ही रहते हैं। पांचों विकार आपस में बड़े संबंधित हैं, एक होगा तो दूसरे भी होंगे। इनसे परमात्मा कहते हैं मेरे साथ योग लगाकर मेरी याद की योग बल से इनको तुमने विजय पानी है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक और धारणा जो अति आवश्यक है वो है अंतर्मुखता की। तो कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। हमको अपने ही पुरुषार्थ में रहना है, अंतर्मुखी रहना है, ज़्यादा बोलना भी नहीं है। सादा दुनिया की बातों में, दुनिया के समाचारों में जो हमें नहीं चाहिए इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन से भी न्यारे रहना है। हमें तो बस अपनी परमात्मा की लगन में मगन रहना है ताकि हमारी बुद्धि जो है स्वच्छ बने और हमारा मन जो है पावन बने। तो स्वच्छ बुद्धि और मन पावन, क्लियर इंटेलेक्ट, क्लीन माइंड एंड क्लियर इंटेलेक्ट जिसको कहा जाता है वो हम रखें। क्योंकि बाहर मुक्ता से क्या होता है, बाहर मुक्ता से बुद्धि भटकती है। तो हम अपनी बुद्धि को संकल्पों को भटकने से बचाएं। तो कहने का भाव ये है ये सारी पुरुषार्थ हम वर्तमान समय ही कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय ही वो समय है जब विश्व का परिवर्तन हो रहा है, और विश्व के परिवर्तन के लिए हमें अपने संस्कारों को मूलभूत परिवर्तन करना है। क्योंकि अगर हम संस्कार परिवर्तन नहीं करते तो टेम्पररी यानी थोड़े समय के लिए प्रभाव में आकर हम अपने आप में परिवर्तन महसूस करते हैं। जैसे हम किसी भक्ति के स्थान पर चले जाते हैं, किसी मंदिर में चले जाते हैं, तो किसी ऐसे वातावरण में चले जाते हैं, मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है उसकी शोक सभा में चले जाते हैं, शमशान घाट में चले जाते हैं, तो टेम्पररी क्षणिक तौर पर हमारे अंदर अंतर्मुखता आती है, वैराग वृत्ति आती है, हमें ध्यान आता है कि आखिर हम अपने जीवन को किस तरीके से बिता रहे हैं। क्या हम अपने आत्मा की उन्नति करके जीवन को सफल कर रहे हैं, या इस दुनिया के भोग विलास पेट पूजा आराम आदि इसमें ही रात गुआई सो के दिवस गुआया खा के कर रहे हैं। ये सारी बातों का ध्यान रखने के लिए भगवान कहते हैं अंतर्मुखी रहना आवश्यक है। हम बहुत इम्पोर्टेंट कार्य कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार से
अपने जीवन में परिवर्तित लाके हम एक प्रकार की समाज सेवा भी करते हैं, क्योंकि सच्ची सेवा यही है कि वातावरण में शांति हो, वातावरण में पवित्रता हो, वातावरण में प्रेम भाव हो, और हम घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, बदला लेने का भाव, इन चीज़ों से हटें और आपस में हम आत्मिक रूप से, सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं आपस में आत्मिक रूप से भाई भाई हैं। तो आत्मिक भ्रातृत्व, आत्मिक स्नेह, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आत्मा को ऊंचा उठाती हैं, हमें हल्का बना देती हैं। तो जब व्यक्ति हल्का होता है तो वो खुशी में होता है, और कोई भी बड़े से बड़ा कार्य भी उसको खेल की तरह लगता है। और जब आदमी विकारों के बोझ से भारी होता है तो उसको छोटे से छोटा कार्य भी बहुत मुश्किल लगता है। तो क्यों ना हम परमात्मा की याद में रहकर अपने जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए श्रेष्ठ ही सोचें, श्रेष्ठ बोलें, श्रेष्ठ कर्म करें, और आपस में प्यार बांटें और खुशी बांटें। तो तब हमारा जीवन वाकई हमें फील होगा ये सफल हो रहा है, और हमारा भविष्य भी इसी अनुसार, जैसा हमारा जीवन होता है वैसा ही हमारा भविष्य होता है, उज्जवल होगा। ओम शांति।